बिल्कुल देखिए ये जो आपने कहा कि वो खुद को मासूम बता रही है, तो उसकी मासूमियत इसी बात से ज़ाहिर होती है कि फर्जी आई कार्ड और फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ वो यहाँ पे नेपाल के होटल में ठहरी हुई थी। और बिना किसी मदद के तो ये बिल्कुल संभव ही नहीं हो सकता है कि कोई उसको इस तरह से बिना किसी मदद के वो नेपाल आ जाए और नेपाल से वो वाया बस वो वहाँ पे से भारत की तरफ चले जाए, क्योंकि जो बस में जाते हैं उनका भी आईडी कार्ड चेक होता है और पाकिस्तानी नागरिक का आईडी कार्ड होने पर तो बिल्कुल भी जी। उसे नहीं जाने दिया जाता। जो नेपाल से भारत की तरफ बस जो चलती है दिल्ली तक, उसमें बाकायदा आईडी कार्ड चेक होता है और पक्का उसके पास कोई ना कोई इंडियन आईडी कार्ड होगा, तभी उसको सफर करने दिया गया होगा। तो बिना किसी के मदद से तो असंभव ही है। बिल्कुल भी नहीं, पशुपतिनाथ मंदिर के भीतर कोई शादियां नहीं होती है। पशुपतिनाथ के पीछे गुहेश्वरी मंदिर है जो शक्तिपीठ है, वहां पर जरूर शादियां होती है। तो ये फर्जी भी हो सकता है कि वो जो पशुपतिनाथ मंदिर में शादी का दावा किया जा रहा है वो गलत हो। और आपने बिल्कुल सही कहा कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में हिंदू धर्मावलंबियों के अलावा किसी दूसरे धर्म के लोगों को बिल्कुल भी प्रवेश की इजाजत नहीं है। उसके मेन गेट पर जहाँ से एंट्री किया जाता है वहां से बड़ा एक बोर्ड जी। लगाया गया है जिसमें उसमें साफ साफ लिखा है कि प्रवेश सिर्फ हिंदू धर्मावलंबियों के लिए है। मसला सिर्फ ये आ रहा है कि देखिए ना, एक इश्क की शादी कह दें या जो भी कह दें, एक तो पहले तो अभी पैरामीटर ही समझ में नहीं आ रही कि वो खुद क्लेम कह रही है कि मैं 27 साल की हूँ, हमारा गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड बता रहा है वो 21 साल का है, और उसके साथ जो 10 और चीजें निकल आ रही हैं कि उसका जो लैंग्वेज है वो कहीं पे भी पाकिस्तानी लैंग्वेज नहीं लग रही। तो उसके अलावा जो पहनावा है वो उसका पहनावा जो है कहीं से भी पाकिस्तानी नजर नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तानी मीडिया में इतना हाइप क्रिएट नहीं हुआ जितना इंडिया की मीडिया ने इसको हाइप क्रिएट किया हुआ है। तो मसला सिर्फ ये आ रहा है कि आखिर ऐसी क्या चीज है कि लड़की, एक औरत आई है, उसने मजहब तब्दील करके वहां पे उसको शादी की है और उसके हवाले से यहाँ पे इतने बड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो गए हैं कि एक पूरी हिंदू कम्युनिटी जो सिंध की है वो पूरी डिस्टर्ब हो गई है। यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि या तो अगर इस्लामी तंजीमें अगर उसमें आती तो समझ में आता था, मगर पहली मर्तबा डिक्वेट्स जो है ना वो जो सामने आए हैं तो वो बड़ी खतरनाक चीज हो गई है, जो यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क हो गई है। और इस तरह जो वहां पे एक बहुत बड़ा जो हमारा डैरकी या उस एरिया में जहाँ कन्वर्जन बहुत ज्यादा होती है, जहाँ पे हमारी मासूम लड़कियों को किडनैप करके कन्वर्ट किया जाता है, उसका भी बयान आ गया है कि भाई जने अगर वहां से लड़की हिंदू अपनी कोशिशें करें, अगर वहां से हिंदू ये लड़की वापस नहीं आएगी तो इनके लिए मसले पैदा होंगे। पहले तो डिक्वेट्स थे, अब वहां से भी एक बयान जारी हो गया है। अब वो एक बड़ी अलार्मिंग पोजीशन है कि जो सब चीजें मिला के अगर हम देखते हैं कि ये तो एक बहुत बड़ी कंस्पायरेसी नजर आ रही है, ये कोई नॉर्मल हालात नहीं है। ये नजर आ रहा है कि ये कोई नॉर्मली फेज 1 नजर आ रहा है, इसका फेज 2 जो होगा कहीं आगे नजर आ रहा है। क्यों अभी तो ये पहले क्या था कि कंदकोट कश्मीर में जो किडनैपिंग शुरू हो गई, वहां पे 30-35 बंदे, इवन वहां से नहीं हुआ था, बच्चों को अगवा शुरू कर दिया। अब जब बच्चे भी अगवा होने शुरू हो गए, और अच्छा सबसे बड़ी बात है कि वहां पे ये जरूरी नहीं है कि अमीर हो या गरीब हो, वहां जो मिल रहा है उनको क्वांटिटी पूरी कर रहे हैं। उसके बाद अभी वो पैनिक चल रहा था, ऊपर से जो है ये सीमा वाला केस हो गया। सीमा वाले केस में फिर अचानक डिक्वेट सामने आ गए। अब डिक्वेट सामने आ गए तो एक पूरा जो माहौल को अगर आप गौर से देखेंगी तो एक नई कंस्पायरेसी जन्म दे रही है, एक नया प्रॉब्लम नजर आ रहा है। क्योंकि इस दरमियान में तकरीबन 200 से 250 फैमिलीज जो है जैकाबाद से माइग्रेट हो चुकी हैं। कंदकोट कश्मीर से 40-50 फैमिली, 60 फैमिली वहां से माइग्रेट हो गई। हमें जो वो देखिए ना, पूरा जो पेज होता है, एक सफेद पेज होता है, वहां पे एक काला टुक्का होता है ना, काला एक टुक्का लगा दें तो सफेद कोई नहीं देखेगा, सिर्फ काला टुक्का देखेगा। यहाँ मसला ये आ रहा है कि हर चीज को हम मुल्क में एजेंसीज की तरफ खड़े हो जाते हैं, हर चीज को हम मुल्क दुश्मनी में खड़े हो जाते हैं, हर चीज को उसमें लेके जाने। अगर ये पाकिस्तान की जगह अगर अंग्रेज कोई लड़की आती तो क्या ये इंडिया इस तरह की बात करता? कभी भी नहीं करता। कब मसला ये है कि ये सिर्फ एक इंडियन लड़की है, एक बालिग लड़की है, अगर उसने शादी करके वहां आई है, मजहब चेंज किया है, पाकिस्तान के डिक्वेट्स मार्केट में आ गए हैं, आपकी पूरी पब्लिक उनको ये कह रही है कि अजमल कसाब के साथ मिला रहे हैं, उसके साथ मिला रहे हैं। तो हर चीज को, हर नैरेटिव को आप ये इस तरीके से ना देखें
कि हर चीज को मुल्क दुश्मनी में ISI का एजेंट है, वो कहेंगे राह का एजेंट है। हर बंदा हर चीज को कहीं कॉमन सेंस में, कॉमन एक लोगों को थोड़ा पॉजिटिविटी भी दिखानी चाहिए। हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढने के लिए हम जो है तैयार खड़े हैं। थोड़ा सा इंसानियत भी कोई चीज होती है। सीमा ये प्रूफ करेगी, अपने वकील के जरिए ये साबित करेगी कि जब मैं पाकिस्तान में थी, 1 साल पहले मैंने वहाँ पे मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया, मैंने करवा चौथ का व्रत रखा। इसके बाद जब मैं पाकिस्तान से भागकर काठमांडू पहुंची, तो काठमांडू में जब सचिन मिला और मैंने जब उससे शादी की, तब मैंने एक मुस्लिम लड़की के नाते उससे शादी नहीं की, बल्कि एक हिंदू लड़की के नाते शादी की थी। तो इसीलिए मैं पाकिस्तान से भाग कर आई हुई कोई मुस्लिम नहीं हूँ, मैं एक हिंदू हूँ और पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी में है। तो भारत सरकार की जो पॉलिसी है कि पाकिस्तान के भी कोई हिंदू अगर उससे नागरिकता की मांग करता है तो उस पर गौर किया जाए और उसे दिया जाए। तो अब सीमा ये कह सकती है कि वो पाकिस्तान की एक माइनॉरिटी थी, वो वहाँ एक हिंदू थी, और इसीलिए इस बिहाफ पर भी उसके केस पर गौर किया जाए। बड़े अच्छे पॉइंट ये उन वकील साहब ने बताया। लेकिन अब यहाँ पर यह है कि सीमा को यह साबित करना पड़ेगा कि भारतीय सीमा में दाखिल होने से पहले वो मुस्लिम थी या हिंदू थी। ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया, साबित हो गया, ये साबित हो गया कि अगर वो सचिन से मिलने से पहले, काठमांडू में शादी से पहले वो हिंदू बन चुकी थी, तो फिर उसका रास्ता बहुत आसान होगा। और अगर नहीं हुआ तो जो मैंने आपको बताया कि इन 4 तरीक़ों से सिटीजनशिप हासिल की जा सकती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले सचिन और सीमा की शादी को कानूनी मान्यता मिले, और उसको मिलने के लिए सीमा का धर्म बदलने के कागजात, एफिडेविट, आर्य समाज मंदिर के सर्टिफिकेट, अखबार में विज्ञापन, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और अब वही AP सिंह अचानक कल से सुर्खियों में है, क्योंकि अब वो सीमा हैदर के वकील बन गए हैं और उन्होंने ठान लिया है कि सीमा हैदर को भारतीय नागरिकता यानी कि इंडियन सिटीजनशिप दिलाकर रहेंगे। और इसी के साथ कल ही 2 चीज़ें हो गई। पहली, खुद AP सिंह राष्ट्रपति भवन पहुंचे, चूँकि सीमा अपने घर से निकल नहीं सकती, जमानत की शर्तें हैं, तो उन्होंने बाकायदा 40 पन्नों का एक एफिडेविट, एक जो अर्जी है, एप्लीकेशन है, वो लेकर प्रेसिडेंट हाउस पहुंचे कल दिन में, और उन्होंने वहां जाकर एक एप्लीकेशन दी है। इसे मर्सी पिटीशन भी कहते हैं, रहम की अपील, दया याचिका। और इस दया याचिका में सीमा की तरफ से सब कुछ कहा गया है। सीमा ने इस दया याचिका में कहा है, और जो नाम है उसमें एक तो वो मिसेस सचिन मीना, तो उसने इस दया याचिका में कहा है कि उसने सचिन मीना से हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी की है, 4 बच्चे हैं उसके, और इसीलिए अब वो अपने पति के साथ रहना चाहती है और उसके ऊपर रहम किया जाए, और राष्ट्रपति जो देश की प्रथम नागरिक होते हैं वो उसे नागरिकता प्रदान करें, नागरिकता दें भारत की। ये एप्लीकेशन है। लेकिन इस एप्लीकेशन में, उन पन्नों में बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ भी लिखी है सीमा हैदर की तरफ से। उसमें बाकायदा लैला मजनू, शीरी, फरहाद, रोमियो जूलियट का भी जिक्र है कि इन सब ने भी मोहब्बत की और उसके भी हिंदुस्तान आने का मकसद और सिर्फ एक है, और वह है मोहब्बत। उसने बॉलीवुड के 2 एक्टर के नाम भी इस एफिडेविट में या इस मर्सी पिटीशन में लिखे। उसने कहा कि अगर फिल्मी दुनिया के सितारों को उनके काम की वजह से भारतीय नागरिकता दी जा सकती है, तो मोहब्बत की वजह से उसे क्यों नहीं। और इन 2 जो एक्टर हैं, उनका जो नाम लिखा उसने अपने एफिडेविट में, मर्सी पिटीशन में, सीमा हैदर ने, उनमें एक हैं अक्षय कुमार और दूसरी आलिया भट्ट। बाकायदा इसमें लिखा है कि ये दोनों भी विदेशी, लेकिन इनको भारतीय नागरिकता दिया गया और ये भारत में रह रहे हैं। अब आप में से कई लोगों को पता होगा कि अक्षय कुमार के पास कैनेडियन पासपोर्ट है और आलिया भट्ट के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। आलिया भट्ट की माँ, चूँकि उन्होंने महेश भट्ट से शादी की थी, सोनी राजदान उनकी माँ, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था। तो आलिया भट्ट ब्रिटिश सिटीज़न है लेकिन भारत में रह रही हैं। तो सीमा का कहना है कि जब आलिया भट्ट और अक्षय कुमार को नागरिकता दी जा सकती है, तो फिर प्यार की खातिर उन्हें भी दिया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी पाकिस्तान की और भी महिलाएं हिंदुस्तान में शादी करने के बाद रह रही और उन्हें नागरिकता दी गई। अफ़गानिस्तान की भी बहुत सारी महिलाओं को दी गई, बांग्लादेश की भी बहुत सारी महिलाओं को दी गई, तो फिर उन्हें क्यों नहीं दी जा सकती। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर उनकी नागरिकता देने से पहले ये डाउट है, ये शक है कि वो एक जासूस हैं, तो नोएडा पुलिस और ATS पहले ही जांच कर चुकी है। अब वो चाहे तो CBI, रॉ, NIA किसी भी एजेंसी से उसकी जांच करा ले। इतना ही नहीं, सीमा हैदर ने यह भी कहा है कि वो हर टेस्ट से गुजरने को भी तैयार है। उसने अपने प्रेसिडेंट को भेजे मर्सी पिटीशन में लिखा है
कि न सिर्फ वो बड़ी बड़ी एजेंसियों से जांच कराने को तैयार है, बल्कि पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट और डीएनए ये भी कराने को तैयार है। बहुत सारे लोग डीएनए और उसके बच्चों की बात कर रहे थे, तो उसने बाकायदा एप्लीकेशन में जो प्रेसिडेंट को भेजा उसमें लिखा है कि वो ब्रेन मैपिंग से लेकर पॉलीग्राफ टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, डीएनए सब कुछ कराने को तैयार है। सीबीआई, एनआईए, आईबी जिससे भी आप जांच कराना चाहें वो भी हम तैयार हैं। और इस जांच की रिपोर्ट के आने के बाद लेकिन आप मुझे नागरिकता दें और मुझे सचिन से अलग ना करें। तो राष्ट्रपति को ये अपील कर दी गई है। अल्लाहू टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाहू टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।